सही पढ़ा आपने। पत्नी सताए तो कहां जाए। जी हां, पत्नी सताए तो कहां जाए। वैसे तो हमारा देश एक पुरुष प्रधान देश है और यहां पर यही माना जाता है कि पति ही पत्नियों को परेशान करते हैं। लेकिन ऐसी पत्नियों की संख्या भी कम नहीं है जिन्होंने पतियों की नाक में दम कर रखा है। तो आज हम बात करेंगे, अगर पत्नी से आप परेशान हैं तो आपको क्या करना है और क्या आपके पास उसके उपाय हैं। महिला अपराध के खिलाफ हमारे देश में बहुत सख्त कानून है और इस तरह के अपराध को जल्द से जल्द निपटारे के लिए बहुत जोर दिया जाता है। परंतु जब यह बात पतियों की आती है तो किसी को विश्वास भी नहीं होता कि पत्नियां भी पति को शोषित कर सकती हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि पत्नियां भी पतियों को परेशान करती हैं। कई पति अपनी पत्नियों के खर्चों को लेकर के परेशान हैं, कुछ पति अपनी पत्नियों के मायके वालों को लेकर के परेशान हैं और कुछ पत्नियां तो अपने पति को झूठे केस के अंदर फंसाने तक की धमकियां देती हैं। पत्नियां सबसे पहले अपने पति को झूठे केस में फंसाने की धमकियां देती हैं, आत्महत्या करने की धमकियां देती हैं, कुछ खाकर मर जाने की धमकियां देती हैं और लिख करके उसके खिलाफ चले जाने तक की धमकियां देती हैं। लाजमी है, पति ऐसी स्थिति में डर जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, कहां जाया जाए और ऐसी स्थिति को कैसे डील करा जाए। तो आइए आज हम इस वीडियो के तहत आपको बताते हैं कि अगर आप भी अपनी पत्नी से परेशान हैं तो आपके पास क्या कानूनन अधिकार हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर कभी भी आपकी पत्नी आपको परेशान कर रही है तो आप ध्यान रखिए, आप ऐसी स्थिति को, आज की डेट में हर एक के पास फोन है, ऐसी स्थिति को आप अपने फोन में रिकॉर्ड कर लीजिए, उसकी कही हुई बातों को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लीजिए। ये रिकॉर्डिंग आपको फ्यूचर में हमेशा काम आएगी। भविष्य में आपको इस रिकॉर्डिंग के तहत अगर कोई झूठा मुकदमा आपके खिलाफ दायर होता है तो आपके ये काम आएगा और आपको झूठे मुकदमे से ये रिकॉर्डिंग आपको बचा सकती है। दूसरा, अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है, पत्नी आपको बार बार झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है या आत्महत्या करने की धमकी दे रही है, तो कोशिश कीजिए अपने नियर एंड डियर के अंदर जो भी आपके घर में वहां पहुंच सकता है उसको बुलाइए और उसकी कही हुई बातों को उसके सामने रिपीट करवाइए, ताकि फ्यूचर में अगर कभी भी आपकी पत्नी आपके खिलाफ कोई मुकदमा दायर करती है तो आप उस पर्सन को एज ए गवाह, एज ए विटनेस कोर्ट में ले जाकर के जज को एक्चुअल परिस्थिति के बारे में बता सकें। तीसरा उपाय, आपने रिकॉर्डिंग की है या नहीं की है, आपने कोई गवाह तैयार किया है या नहीं किया है, आप 100 नंबर पे कॉल जरूर कीजिए और पुलिस स्टेशन में इस शिकायत को दर्ज कराइए। आप पुलिस में इन्फॉर्म कीजिए कि आपकी वाइफ ने आपको झूठे केस में फंसाने के लिए धमकी दी है या आत्महत्या करने की धमकी दी है। दोस्तों, इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट आपको भविष्य में होने वाले हर तरीके के केस में फायदा करेगा। यदि आपकी वाइफ आपको किसी झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए धमकी दे रही है और फ्यूचर में वो कोई झूठा केस दायर करती है तो आप आरटीआई के थ्रू इस 100 नंबर पे कॉल करी हुई इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं और अपने केस के अंदर इस 100 नंबर की कॉल की गई हुई कार्यवाही को एज ए एविडेंस कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि हम 100 नंबर पे कॉल नहीं कर पाते हैं और बाद में हम सोचते हैं कि हमने अगर 100 नंबर पे कॉल की होती तो हमारे लिए एक फायदा होता। परंतु दोस्तों, आप इसके लिए भी ध्यान रखिए, अगर आपके खिलाफ कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है जिसमें आपकी वाइफ ने आपको झूठे केस में फंसाने के लिए धमकी दी थी या फिर आत्महत्या करने की धमकी दी थी, आप बाद में भी उसकी लिखित कंप्लेंट पुलिस थाने में दर्ज करा सकते हैं। ये लिखित कंप्लेंट भी आपको भविष्य में होने वाले केसेस के अंदर आपको एज ए एविडेंस आपके साथ काम करेगी और आप उस लिखित कंप्लेंट को कोर्ट में अपने लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे रहा हूं कि अगर आपने ऐसी परिस्थिति की रिकॉर्डिंग की है, कोई गवाह तैयार करा है या 100 नंबर पे कॉल की है या फिर आपने कोई इस तरीके की लिखित कंप्लेंट पुलिस में दायर की है, तो ये भविष्य में आपके पास एक तलाक का आधार भी बन सकता है। तलाक का एक आधार होता है जिसके अंदर हम बोलते हैं क्रूरलिटी। अगर आपकी पत्नी आपके खिलाफ कोई ऐसी क्रूअल एक्ट करती है और कोर्ट में आप ये प्रूव कर देते हैं कि आपकी वाइफ का बिहेवियर आपके प्रति क्रूरता भरा है, तो आपको इस आधार पे कोर्ट से तलाक भी मिल सकता है। इसके अलावा आप अपनी पत्नी के खिलाफ एक क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हैं जिसके अंदर आप बताएंगे
कि आपकी पत्नी ने आपको झूठा मुकदमे में फंसाने की धमकी दी या फिर आपको आत्महत्या करने की धमकी दी। इस मुकदमे के अंदर आपकी पत्नी को सजा भी हो सकती है। तो आपको ये देखना है कि ये मुकदमा आपको दायर करना है या नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस में ऐसा देखा गया है अपने परिवार को बचाने के लिए लोग इस तरीके के मुकदमे दायर नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह का मुकदमा दायर करते हैं और आपकी पत्नी के खिलाफ ये अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसके अंदर आपकी पत्नी को सजा भी हो सकती है। यदि आपकी पत्नी आपको झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है और उसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराते हो आप और उसका अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसको 1 साल तक की सजा हो सकती है। और यदि आप अपनी पत्नी के खिलाफ आत्महत्या की कोशिश करने का मुकदमा दायर करते हैं और ये अपराध आपकी पत्नी के खिलाफ सिद्ध हो जाता है तो आपकी पत्नी को 2 साल तक की सजा इसके अंदर हो सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखना है ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, और खास करके यदि आपने ये सारे प्रिकॉशन ली हैं, आपने रिकॉर्डिंग ली है, आपने गवाह तैयार करे हैं, आपने 100 नंबर की कॉल करी है, आपने शिकायत दर्ज करी है, इसके अलावा यदि आपने मुकदमा भी दर्ज करा है, ये सारे काम आपको फ्यूचर में आपके खिलाफ होने वाले कानूनन कार्यवाही में भी काम आएंगे और आपकी पत्नी के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेंगे जिससे आपको आने वाले समय में बहुत फायदा मिलने वाला है। इस विषय से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जल्दी से जल्दी आपके प्रश्नों का उत्तर करने की कोशिश करूंगा। टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।